And I say to you that every careless word that men shall speak, they shall render account for it in the day of judgment. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। The Bible says, Jesus himself said this, और ये जो चीज़ें हैं ये प्रभु यीशु ने स्वयं बोला था that if I speak careless words, कि अगर मैं फालतू की बातें करूँगा then what will happen to me? तो क्या होएगा मेरे साथ? I have to give an account of it. मुझे एक दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। We have to give account of lot of things, but the lot of things account I have to give of the careless words I speak. तो कई चीज़ों का हिसाब हमें देना है और उसमें जो फालतू की बातें हम लोग करते हैं वो भी शामिल है। And the day of judgment. ये न्याय के दिन Sometimes we don't realize it. कई बार हमें ये पता नहीं चलता उस समय। What I said was said. हम लोग सोचते हैं कि जो मैंने बोला वो मैंने बोल दिया। So that is very important for me to realize that my words should be very weighed and be careful words. और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि मैं ये समझूं कि जो कुछ भी शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी सोच समझ के मैं उनका इस्तेमाल There is करता हूँ, judgment for you and me, brothers and sisters. क्योंकि एक दिन हमारा न्याय होने वाला है भाई और बहनों। And all the words that we speak are important words. और जो कोई भी शब्द हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। That's why our words should be important and should be carefully weighed. इसलिए जो कुछ भी हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको सोच समझ के उसका इस्तेमाल करें। The Bible, that's why it says that by your words you shall be justified and by words you shall be condemned. और इसलिए यहाँ पे वाक्य 37 में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। How can I be justified by my words? तो कैसे मैं अपने शब्दों के द्वारा निर्दोष ठहराया जाऊं? When I confess that Jesus Christ died for me, for my sins, Lord, and that the Lord says you are justified because you believe that I died for you. जब भी मैं कबूलता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हाँ अभी तू निर्दोष ठहराया गया है क्योंकि तू मानता है कि मैं तेरे लिए मरा था। You confess, open your mouth and confess your own sin. तो जब तुम अपना मुंह खोल के खुद के पापों को कबूलते हो, Normally we try to confess other people's sins. ज्यादातर लेकिन हम लोग हमेशा दूसरों के पापों को This कबूलते brother has रहते done हैं that, this sister has done that. They keep on talking about all the other people's faults. कि ये भाई ने ये किया, ये बहन ने वो किया, और दूसरों की जो कमियां हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं। People in this world speak about that all the time. और इस दुनिया के जो लोग हैं वो लोग हमेशा यही बातों के ऊपर चर्चा And करते we हैं। also have got this bad habit. और कई बार हमारे पास भी ये खराब आदत When होती we're है। sitting around the dinner table कई बार हम लोग खाना खाते समय and 2-3 people are sitting together and we casually talk all sort of silly things. और 3-4 लोग साथ में बैठे होते हैं, तो हम लोग कई बार सतर्क रहे बिना ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। And if we condemn other people, we'll also be condemned. और अगर हम लोग दूसरों को दोषी ठहराएंगे तो फिर हम लोग भी दोषी ठहराए जाएंगे। That's why the Lord says, never condemn other people. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि कभी भी दूसरों को दोषी मत ठहराओ, Be merciful to other people. हमेशा दूसरों की ओर करुणा दिखाओ। God should we be merciful to others, God will be merciful to me. अगर तुम दूसरों की ओर दया दिखाओगे तो परमेश्वर में तुम्हारी ओर दया दिखाएगा, Because all of us have got a lot of faults. क्योंकि हम सभी में बहुत सारी कमियां हैं। And if I keep on finding faults with other people, then God says, you got so many faults, how are you finding faults with other people? और अगर मैं हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहूंगा तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारे अंदर भी इतनी सारी कमियां हैं, और अगर तुम उनमें निकालोगे तो मैं भी तुम्हारे अंदर कमियां निकालूंगा। See, the Lord was telling me, if you have no time, if you keep on finding faults of other people, then you'll have no time to see your own faults. तो परमेश्वर कहता है कि तुम लोग अगर हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उसको तुम देख नहीं पाओगे। Then we stop working our own salvation and begin to focus on other people's faults. और फिर हम लोग क्या करते हैं, खुद का जो उद्धार है उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं और दूसरों की कमियों के ऊपर ध्यान करने लगते हैं। See, people who gossip and they backbite. तो ये जो लोग हैं जो हमेशा गपशप करते हैं और पीठ पीछे बोलते हैं, They gossip about other people. वो लोग दूसरों के बारे में गपशप करते हैं, They talk the bad things about other people. दूसरों के बारे में गलत चीजें बोलते हैं, And because of that, और उसकी वजह से they're judging other people. वो लोग दूसरों के ऊपर न्याय करते हैं, राय बनाते हैं। One of the commonest bad habits and sins of most believers is to keep on judging other people. बहुत ही आम जो पाप है या गलत आदत है विश्वासियों के बीच वो है दूसरों के ऊपर न्याय करना, दूसरों के ऊपर राय बनाना। That's why Jesus tells us, judge not. इसलिए बाइबल कहता है कि दूसरों के ऊपर न्याय मत करो। When I see my faults in my brothers and sisters, जब भी मैं दूसरों मेरे भाई और बहनों के अंदर जो कमियां हैं उसको निकालता हूँ, in my family members, या मेरे जो घर के लोग हैं उनके कमियां निकालता हूँ, what should I do? तो मुझे क्या करना है उस समय? What should we do? क्या तुम्हें करना है? What would Jesus do? Now that is a very good. Put myself. What would Jesus do in that place? तो ये बहुत ही अच्छी आदत है कि हम लोग हमेशा ये सोचे कि मेरी जगह पर अगर प्रभु यीशु होते तो वो क्या करते। When Jesus saw all my faults, जब भी प्रभु यीशु ने मेरे सारे कमियों को देखा, all my past horrible sins which I have done and all the blunders that I have done, what did Jesus do? सारे मेरे बीते दिनों की गलतियां और पापों को जब वो देखते हैं तो वो क्या करते हैं? He
prayed for me. वो मेरे लिए प्रार्थना करते He थे। always intercedes. Some spite of being the mistake over and over again, he corrects me and he intercedes for me. इसके बावजूद कि मैं अपनी गलती को बार बार दोहराता रहता हूँ, फिर भी वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थनाएं करते जाते थे। So he always prays. वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते He हैं। prays and then he those who love, whom you love, you also correct. तो वो प्रार्थना करते हैं और जिनसे वो प्रेम करते हैं उनको सुधारते भी हैं। But people in this world and most of us, we like to correct but don't like to pray. लेकिन हम में से जो ज़्यादा लोग हैं, हम लोग हमेशा सुधारने की कोशिश ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते इतना। Fault finding is a very very common part. तो दूसरों में कमियां निकालना बहुत ही आम आदत है। We can find faults in everybody. हम लोग हर एक व्यक्ति में कमियां निकाल सकते We हैं। can find faults in all the elders. सारे जो अगुआ है उनमें निकाल सकते हैं। We can find fault with all the apostles. सारे जो प्रेरित है उनमें भी हम लोग कमियां निकाल सकते Why हैं। people found fault in Jesus also? लोग तो प्रभु यीशु में भी कमियां निकाल रहे थे। We go to find faults, you can always find faults. अगर तुम कमियां निकालने जाओगे तो तुम्हें कमियां मिलेंगी। See, all godly people in this world had their own faults. दुनिया में जितने भी आज तक धार्मिक लोग रहे हैं सभी में कमियां थी। The apostle Paul had his faults or not? प्रेरित पौलुस में कमियां थी कि नहीं? He had some faults. था, उसमें भी कमियां थी। What did he do? क्या किया उसने? Huh? He shouted at the high priest. क्या उसकी गलती थी? एक समय पे उसने महायाजक के ऊपर चिल्लाया था। He stood over there. High priest was telling him, just give him one slap on his face. तो वहाँ पे उस समय प्रेरित पौलुस खड़ा था और महायाजक के कहने पर किसी ने उसे एक चाटा मारा। And then no, he said, give him a slap. The high priest told the people to give him a slap. तो महायाजक ने वहाँ पे व्यक्ति को बोला कि तुम प्रेरित पौलुस को एक झापड़ मारो। And immediately the apostle Paul said, God will hit you. तो उस समय प्रेरित पौलुस गुस्से में आ गया, उसने बोला कि परमेश्वर तुम्हें थप्पड़ लगाएगा। And they told him, you don't know how you are speaking to the high priest. तो उस समय फिर लोगों ने प्रेरित पौलुस को बोला कि क्या तुम जानते नहीं तुम्हें किस तरीके से महायाजक के साथ बात करना है? You should not speak to older people who are in authority like that. God will strike you like that. And immediately he apologized. तो तुमसे जो बड़े लोग हैं जो अधिकार में है उनके खिलाफ तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तभी प्रेरित पौलुस को महसूस हुआ उसकी गलती और उसने माफी मांगी। When we go to heaven, we find lot of godly people. They said we have done a lot of mistakes, but we humble ourselves and ask God forgiveness. जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे हम लोग ये देखेंगे कि कई सारे जो धार्मिक लोग थे वो लोग कहेंगे कि हमने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है लेकिन हमने हमेशा खुद को नम्र किया है, अपनी गलती को माना है। That's how God changed us. और इसके जरिए परमेश्वर ने फिर हमें बदला है। Now we have stopped judging other people and we have a compassionate and kind to other people. और उसके वजह से हम लोग दूसरों के ऊपर न्याय करना हमने बंद किया है और दूसरों की ओर हम लोग दया दिखाते हैं। That's why the apostle Paul suddenly saw so many things which were not even written. He said, I am the greatest of all sinners. और हम लोग देखते हैं कि इसके वजह से कितने सारे जो सच्चाई हैं उसके बारे में प्रेरित पौलुस को मालूम पड़ा था क्योंकि वो हमेशा कहता था कि सबसे महान पापी मैं ही हूँ। The greatest of all sinners can be kind to everybody. जो सबसे महान पापी है वो लोग हमेशा हर एक व्यक्ति की ओर दया दिखा सकते हैं। Who's the worst person in this church? ये कलीसिया में सबसे बेकार व्यक्ति कौन है? If you are the worst person, then you'll be very kind. You'll be able to tolerate everybody else. अगर सबसे दुष्ट व्यक्ति तुम हो तो फिर तुम हर एक व्यक्ति की ओर तुम दया दिखा सकते हो You'll talk kindly to them. और तुम उनकी ओर अच्छे से पेश आओगे। Doesn't matter you've fallen, you'll do better next time. तुम बोलोगे कि फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम गिरे हो तुम वापस कोशिश करना। And they do it 10 times, 100 times the same mistake. Still you tell them, come on, Ari, man, I did 1 million times I did this thing. You can change. As long as you're alive, you can change. तो अगर कोई 100 बार या 1000 बार भी कोई गलती दोहराएगा फिर भी तुम उसको कहोगे कि मैं तो ये लाख बार दोहरा चुका हूँ, तो तुम अब भी बदल सकते हो। God is very merciful. तो परमेश्वर बहुत ही करुणा दिल है। In spite of not doing a single sin, Jesus didn't. He's very merciful to us. इसके बावजूद कि प्रभु यीशु ने कभी एक भी पाप नहीं किया फिर भी हमारी ओर वो बहुत ही दयालु Because है। he knew the temptations. He felt all the temptations that we face. क्योंकि वो सारे लुभावनों को उन्होंने सामना किया था जिनका सामना हम करते हैं। But he never condemns us. लेकिन वो कभी भी हमें तुच्छ नहीं But समझते। one day he'll condemn us when on the last day after we die. लेकिन एक दिन हमारे मृत्यु के बाद हमें वो तुच्छ समझेंगे। Now he is our advocate. He is our lawyer. फिलहाल तो वो हमारे पक्ष में खड़े हैं। He's telling the Lord, please help my dear brother, dear sister, help them to be merciful and kind, help them to be a godly person. एक वकील के जैसे हमारे पक्ष में वो खड़े हैं और कहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मदद करके और बेहतरीन भाई और बहन बने। But one day when we go after our death, we'll all have to stand before Jesus Christ. लेकिन एक दिन हमारे मृत्यु के बाद हम सभी को जाके प्रभु यीशु के सामने खड़े रहना है। Then I cannot pray to Jesus, Lord, Jesus, please help me, please forgive my sin. उस समय फिर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता कि प्रभु यीशु तू मेरी मदद कर, कि तू मेरे पापों को माफ कर, But the time is over. क्योंकि वो समय फिर खत्म After हो the जाएगा। death, time is over. मृत्यु के बाद समय खत्म हो जाता है। So, are you afraid to die? We sang that song. आज हमने वो गीत गाया कि क्या तुम मृत्यु से डरते हो? Are you so wicked to cry? क्या तुम इतने दुष्ट हो कि तुम रो भी नहीं सकते?
Jesus loves you so much, He wants to change your life. प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। If you tell your sins to the Lord is very, you can always tell all your deepest sins and the most horrible sins to Jesus. अगर तुम अपने सारे पापों को, भले हो कितने भी बेकार हो, कितने भी खराब हो, तुम प्रभु यीशु की ओर उनके बोल सकते हो, And God will definitely forgive you. और परमेश्वर जरूर फिर तुम्हें माफ करेगा। But one day after death, there is no more time for forgiveness. लेकिन फिर एक दिन मृत्यु के बाद फिर माफी का समय खत्म हो जाएगा। That's why we have to always tell this good news of the gospel. तो इसलिए ये जो सुसमाचार है हमें हमेशा बोलना है। Repent. Today is the day of salvation. Today you may die. Please repent. पश्चाताप करो, आज ही का दिन है पश्चाताप करने का, उद्धार का। आज तुम मर सकते हो, Surely you'll go to heaven. Surely God can deliver you and free you from every sin. जरूर तुम स्वर्ग में जा सकते हो, जरूर तुम हर एक पाप से मुक्ति पा सकते हो। There's no point in praying for people after they die. क्योंकि एक व्यक्ति मरने के बाद फिर उसके प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है, There's just that everything is over. क्योंकि फिर सब समाप्त हो गया है, Exam is over. परीक्षा खत्म हो गया The है। exam is over until the last breath we have. तो परीक्षा तब तक चलती है जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस होती है। Some people die in the last 10 minutes. कुछ लोग मरते हैं और आखिरी 10 मिनट में, Some people say, it doesn't matter. I'll repent at the 11th hour. और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आखिरी घड़ी में मैं पश्चाताप करूंगा, Then I'll go to heaven. फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। But somebody said, no, God may call you at 10:30. Don't wait for the 11th hour. तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग 11वीं घंटे में हम लोग पश्चाताप करने का योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें 10:30 बजे घर बुला देता है। So now is the time for us to repent. तो यही समय है हमें पश्चाताप करने का। And that is very important, right? That we can open our mouths and really plead for one another and be a blessing to other people with our tongues rather than condemning people. तो यही समय है कि हम लोग हमारे मुंह को खोलकर परमेश्वर की ओर एक दूसरे के लिए विनती करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इसके बजाय कि एक दूसरे की कमियां निकालें और उनको निंदा करें।